मैकेनिज्म क्या होता है, कल बताया था, गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की सारी जो डिटेल देता है कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, कैसे होती है, वो सब मैकेनिज्म बताता है हमें। जैसे एक मैकेनिक्स एक अपने चाबी पाने के द्वारा किसी चीज़ को हर एक पार्ट को खोल बांध सकता है, ऐसे ही हम मैकेनिज्म के द्वारा केमिस्ट एक रिएक्शन को चेक कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखो, आपने कोई जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन कंसीडर कर ली, ये ए है, ये प्रोडक्ट है। जीरो ऑर्डर का मतलब रेट है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो माइनस डी ए डी टी ये रेट होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के ए की पावर ज़ीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर का मतलब है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, पावर ज़ीरो है। तो माइनस डी ए डी टी इज इक्वल टू के, फिर इसको इस साइड ले जाओ डी टी को, तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो, दोनों साइड इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन से माइनस डी ए का इंटीग्रेशन ए आ जाएगा और के डी टी का इंटीग्रेशन के टी, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई लग जाएगा। माइनस साइन इस साइड था, हमने इस साइड भेज दिया, ये कांस्टेंट ही है तो इस पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं, इसको पहले ही भेज सकते हो आप, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी कह सकते हो। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो, इसका इंटीग्रेशन ए टी मतलब उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है, के टी डी टी का टी हो गया इंटीग्रेशन, और आई एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब टाइम जीरो था तो ये जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ही थी भाई। जब टाइम जीरो था कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया था, तो ए टी इज इक्वल टू ए जीरो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, इसमें पुट कर दो तो ए नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस आई, ये चीज़ होगी क्या है, टाइम टी जीरो पुट कर दो। टाइम टी जीरो था तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही तो थी, उस टाइम रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो ए नोट माइनस के, यहाँ से आई की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप इसे इक्वेशन में पुट कर दो तो ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी, और आई की इसके इक्वल आ गया ए नोट के। यहाँ से ए टी माइनस के टी ए नोट, और इसको आप एक काम करो, के टी को इस साइड ले जाओ, ए टी को इस साइड ले आओ, तो ए टी ए नोट माइनस ए टी, ये एक्सप्रेशन आ गया जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। अब इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, मैथ वालों को तो पता है सबको, y वालों को बता देता हूँ मैं। y इज इक्वल टू एम एक्स सी, सी मतलब कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, ये y है, जैसे कंसंट्रेशन y एक्सिस के लिए प्लॉट है, टाइम ये x एक्सिस के लिए प्लॉट है, ये इसका स्लोप होता है y एम एक्स सी, सी मतलब कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है, यहाँ ए टी ये है, टी टाइम है, और माइनस के नोट इसका स्लोप है डिक्रीजिंग, ठीक है। ए टी ये है जो ये कंसंट्रेशन है, टी के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ है, एम यानी स्लोप होता है वो माइनस के है, और ये ए नोट है इतनी इनिशियल कंसंट्रेशन। ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। तो इस एक्सप्रेशन पे फिर न्यूमेरिकल रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए इज गिवन, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। फाइंड टाइम फॉर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम दिस टू दिस, यानी ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन ये है, आपको गिवन क्या है, रेट कांस्टेंट गिवन है, ए नोट की इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, ए टी गिवन है। आपको जीरो ऑर्डर के लिए आपको टाइम फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए, तो हमें पता है के इज इक्वल टू 1/t ए नोट माइनस ए टी, टाइम इस साइड ले जाओ, के की वैल्यू गिवन है, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, ए टी एट टाइम कंसंट्रेशन गिवन है, टाइम निकलेगा। ये चीज़ थी। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम क्या है, इट इज़ डिफाइन एज टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ सब्सटेंस एज रिएक्टेड। भाई हाफ लाइफ टाइम क्या है रिएक्शन का, कि आधी रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर गया और आधा बच गया, भाई आधा है उस टाइम पे रिएक्ट कर गया, तो हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं उसको।
फॉर जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन ये था के इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए टी। जब टाइम टी हाफ के इक्वल होगा तो ए टी क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी बच गई भाई उस टाइम। जब टाइम हाफ लाइफ टाइम हो गया तो उसमें क्या हो गया, हाफ ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट कर गया तो हाफ ऑफ कंसंट्रेशन बच गई। तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या है, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसमें पुट कर दो ये वैल्यू, तो के इज इक्वल टू 1/t हाफ ए नोट माइनस ए नोट बाई टू। यहाँ से टी हाफ की वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए आ गई 1/k ए नोट बाई टू। ये हाफ लाइफ रिएक्शन है फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। क्या किया, जब टाइम टी हाफ था तो किसी टाइम पे कंसंट्रेशन, उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होगी, ए टी इज इक्वल टू ए नोट ऑफ टू। ये वैल्यू पुट कर दो जब लाइफ टाइम टी था बस। और इसको भी ए टी बाई टू कह दो उस टाइम, ए टी हाफ उस टाइम पे, हाफ लाइफ टाइम पे कंसंट्रेशन जो है वो ए नोट के हाफ के होगी, इनिशियल के आधी होगी बस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब जैसे इनिशियल जीरो ऑर्डर के लिए किया था ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते हैं। ए रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली। अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर की कब होगी, जब एक ही कंसंट्रेशन पे एक रिएक्टेंट की एक पावर के इक्वल हो गई, यानी एन उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जनरल रिएक्शन कंसीडर कर ली। और इसमें क्या किया, ए मोल पर लीटर ऑफ ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर मान ली। आफ्टर टाइम टी के पश्चात एक्स मोल ऑफ ए हैज़ रिएक्टेड, और टाइम टी जब हुआ उस टाइम एक्स मोल है ए के रिएक्ट करके, तो ए टी क्या बचेगी, किसी टाइम पे कंसंट्रेशन क्या बचेगी, ए में से एक्स घटा दो भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए मोल पर लीटर, आफ्टर टाइम टी एक्स मोल रिएक्ट कर गए, तो एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन कितनी बच गई, कंसंट्रेशन लेफ्ट कंसंट्रेशन है ये, तो ए माइनस एक्स मोल पर लीटर इज कंसंट्रेशन एट दैट टाइम। और रेट तो किसी रिएक्शन की उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगी, तो डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। क्या हुआ, ए मोल पर लीटर इनिशियल कंसंट्रेशन थी, उस में से किसी टाइम टी पे एक्स मोल रिएक्ट कर चुके हैं, तो बची कितनी कंसंट्रेशन, ए माइनस लेफ्ट कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स। रेट है वो हमेशा उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करती है, तो डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की माइनस एक्स, और डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। अब डी एक्स बाई डी टी के डी टी बस इस साइड ले जाओ, ए माइनस एक्स को इस साइड ले जाओ, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन के बाद ये जो बायो वाले हैं उनको बता देता हूँ, डी एक्स बाई ए एक्स नीचे कुछ एक्स हो वो नेचुरल लॉग एक्स के इक्वल होता है। ये आप बायो वाले मैथ वालों की हेल्प ले सकते हो, यह फार्मूला है जस्ट आप डायरेक्टली याद कर लो, कोई ज़रूरत नहीं आपको। डी एक्स बाई ए माइनस एक्स, और एक्स माइनस में है तो माइनस एक आ जाएगा, कि टी प्लस आई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब फिर पीछे की तरह जब टाइम टी जीरो था तो एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो थी भाई, कोई मोल रिएक्ट नहीं किया था उस टाइम, स्टार्टिंग ही थी, यानी ए माइनस एक्स इसके इक्वल थी, ए के इक्वल थी, तो माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस जीरो के जीरो प्लस आई, आई की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ए प्लस के टी, ये आ गया। अब आप के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, और फिर के टी नेचुरल लॉग ए बाई ए एक्स। नेचुरल लॉग और लॉग में एक रिलेशन होता है 2.303, इतना से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो के इज इक्वल टू 2.3, हाँ ये लॉग कहीं भी लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो वो इक्वल होता है लॉग एक्स बाई वाई की, तो के इज इक्वल टू 2.3 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। ये ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए माइनस एक्स क्या है, एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, बायो वाले डायरेक्ट कर लो, मैथ वालों को ही याद रह जाएगा। मैथ वालों को पता है ये डी एक्स बाई ए एक्स नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स होता है, माइनस एक्स है तो माइनस एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, के टी आई टाइम टी जीरो, वही काम करना बाद में। तो
ये ए आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई और ये उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी बची है। फिर वैसे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे तो log 80 माइनस ये उसी से आप अरेंज कर सकते हो कि माइनस 2.3 टी प्लस log ए, तो log 80 वर्सेस टाइम के प्लॉट करोगे तो माइनस के बाय 2.33 ये इसका ग्राफ का स्लोप आ जाएगा। स्लोप मतलब ये जो ढलान है, और प्लस log ए नोट ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। हाफ लाइफ पीरियड में वही करना है कि जब टाइम टी हाफ था तो ए टी इज इक्वल टू ए नोट का 2 थी, तो टी इज इक्वल टू 2.3 के log ए नोट बाय ए टी में पुट कर दो ये वाली, तो टी इज इक्वल टू टी ऑफ 2.3 के log ए नोट बाय ए नोट 2। जब ये था तो इससे log 2 की वैल्यू ये फिक्स होती है 0.3 होती है, टी ऑफ 2.3 बाई के ये आ गया। ये हाफ लाइफ टाइम किसी रिएक्शन के लिए होता है। क्या किया, जब टाइम टी हाफ था तो ए टी ए नोट के हाफ के इक्वल थी, इनिशियल के हाफ थी, बस ये पुट कर दो आपका आ जाएगा। N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2 इनिशियल गिवन है आपको। 60 मिनट के पश्चात ये कंसंट्रेशन बच गई। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताना है। K इज इक्वल टू 2.3 बाई टी log ए नोट बाई 80। हेयर ए नोट आपको गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, टाइम टी पे ये कंसंट्रेशन बच गई आफ्टर 60 मिनट। फार्मूला ये है, तो 2.3 log ए नोट गिवन है, ए टी आपको ये गिवन है, पुट कर दो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका हाफ लाइफ टाइम और फर्स्ट लाइफ टाइम। इसके बाद इस पर कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे अभी।